Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is capacitor. तो भाई कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम चार्ज को स्टोर करते हैं. कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज. और कैपेसिटर की मदद से हम एनर्जी भी स्टोर कर सकते हैं. हम यूँ कहना चाहते हैं कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज. इट कैन आल्सो बी यूज टू स्टोर द एनर्जी. जब हम चार्ज को स्टोर करते हैं इसका मतलब है कैपेसिटर की मदद से चार्ज को भी स्टोर कर सकते हैं और इसके साथ एनर्जी भी स्टोर हो सकती है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर. अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो कैपेसिटर आम तौर पे दो कंडक्टर्स पे मुश्तमिल है और वो जो कंडक्टर्स हैं दरअसल वो दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दो मेटल की प्लेट्स हैं जिनको रखा जाता है आमने सामने पैरेलल. हम यूज़ सकते हैं टू कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. दो मेटल प्लेट्स हैं उनको रखा जाता है पैरेलल और उन दो प्लेट्स के दरमियान एक मुनासिब फासला रखते हैं, स्मॉल फासला जिसको नाम दी हमने स्मॉल डी का, ताकि दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रह सके यूनिफॉर्म. अब इन दो प्लेट्स को हमने कनेक्ट किया किसी पावर सप्लाई के साथ, किसी बैटरी के साथ. एक प्लेट को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी प्लेट को किया नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान और दरमियान में हमने एक स्विच लगाया है, की भी कहते हैं स्विच भी कहते हैं. अब स्विच को हमने किया ओपन. जब स्विच ओपन है तो अब इन प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज प्लेस नहीं होगा, कोई इस पर स्टोरेज ऑफ चार्ज नहीं होगी. जो ही हमने इस स्विच को ऑन कर दिया तो अब हमने देखा जिस प्लेट को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो क्योंकि मेटल जो थी वो प्लेट थी, कंडक्टर थी वो थी न्यूट्रल जब तक हमने कनेक्ट किया नहीं दिया था. अब क्योंकि मेटल है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हैं और नेगेटिव हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं. जब हमने उस प्लेट को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ तो पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि हाई पोटेंशियल है उसमें पहली प्लेट में से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ किया अट्रैक्ट. इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ क्योंकि नेगेटिव जो चार्ज है इट मूव्स टूवर्ड्स दी हाई पोटेंशियल की तरफ आएगा. अब इलेक्ट्रॉन जब उससे एमिट होना शुरू होंगे, रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से वहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. जैसे हमने पढ़ा केमिस्ट्री में वैलेंसी, जब किसी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे उसकी वैलेंसी क्या होती है पॉजिटिव 1. तो जब एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव किए जा रहे हैं तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से उस पर क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पे क्या होते हैं डिपॉजिट होते जा रहे हैं, वहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. जितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले दूसरी पे डिपॉजिट तो एक पे चार्ज ऐड प्लेस होगा पॉजिटिव, दूसरी पे क्या होगा नेगेटिव. तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव. इसका मतलब हुआ यहाँ दो प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस है, जो रीजन है, वहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ. एक इस तरह एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा. लिहाजा जो कैपेसिटर है वो दो कंडक्टर्स पे मुश्तमिल है इन दी फॉर्म ऑफ मेटल प्लेट्स. इन दो प्लेट्स के दरमियान हमने मुनासिब फासला रखा, वो स्मॉल डी रखा. इसके अलावा दो प्लेट्स के दरमियान या तो वैक्यूम होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जो करंट को मूव ना करने दे. जैसे अब कह लें कोई प्लास्टिक है, कोई लकड़ी का कोई पीस है, कोई रबर वगैरह है. लिहाजा दो प्लेट्स के दरमियान पॉसिबिलिटी क्या है, वैक्यूम रखना पड़ेगा, एयर या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक का नाम देते हैं. When a battery is connected with the plates of the capacitor, जब कैपेसिटर की प्लेट के साथ एक बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे
पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ इस्टेब्लिश बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस V जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। लिहाजा बैटरी प्लेस में जमा करना, डिपॉजिट, बैटरी प्लेसेस पॉजिटिव Q चार्ज ऑन प्लेट कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी। कैपेसिटर की जिस प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उस पर चार्ज डिपॉजिट होगा पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट पे क्या हो जाएगा, -Q। तो हम कहते हैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी चार्ज की स्टोरेज भी ज़्यादा होगी, तो Q प्रोपोर्शनल टू V। तो जब प्रोपोर्शन की अलामत ख़त्म करेंगे वहाँ लगाया हमने C एक कांस्टेंट है, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या है, हम यूँ करते हैं द एबिलिटी और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोरेज करने की जो एबिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को शो करते हैं C के साथ। अब ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ दी प्लेट्स। तो जब ज्योमेट्री ऑफ दी प्लेट्स, ज्योमेट्री ऑफ दी कैपेसिटर कहेंगे, इससे मुराद उन जो प्लेट्स हम लिए उनका साइज़ क्या है, उसका एरिया कितना है, दो प्लेट्स के दरमियान फासला डिस्टेंस कितना है, और तीसरी बात ये रहती है दो प्लेट्स के दरमियान जो इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है मीडियम, उसकी नेचर क्या है। तो अब पहले देखते हैं, अब जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा प्लेट्स का उतना चार्ज की उस पर डिपॉजिट ज़्यादा होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द प्लेट्स बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी। अब 2 पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जैसे जैसे प्लेट्स का दरमियानी डिस्टेंस बढ़ेगा इसी तरह कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि एरिया का ताल्लुक कैपेसिटेंस से डायरेक्ट, एरिया ऑफ द प्लेट्स को इंक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी, जबकि दो प्लेट्स का दरमियानी फासला ज़्यादा करने से कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और कैपेसिटेंस का ताल्लुक आपस में इन्वर्सली है। और तीसरी डिपेंड करता है भी हमने उसमें मीडियम क्या रखा हुआ है। तो जैसे जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल की वैल्यू बढ़ाएंगे इस तरह कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। अब यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, तो हमने पढ़ा था Q इज़ टू CV, या सिंपली का C इज़ टू Q/V। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस एक रेशियो का नाम है, द चार्ज स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर ओवर द पोटेंशियल Q/V। तो Q यहाँ चार्ज है जिसका यूनिट होता है कॉलम, और V पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यानी कि ऐसा यूनिट जो कैपेसिटेंस के वो है फैरड। तो अगर चार्ज Q को हमने 1 कॉलम, V पोटेंशियल डिफरेंस को लें 1 वोल्ट, तो C क्या होगी 1 फैरड। हम कह सकते हैं कॉलम ओवर वोल्ट इज इक्वल टू फैरड के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं फैरड क्या होगा। हम ये कहना चाहते हैं किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी बशर्ते के कैपेसिटर की दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर करें 1 कॉलम, और नतीजे में उन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 1 वोल्ट हो। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी अगर हर प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट करें 1 कॉलम, और उसके नतीजे में पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस हो, 1 वोल्ट हो। हम यूँ कहेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ 1 फैरड इफ़ ए चार्ज ऑफ 1 कॉलम गिवन टू ईच प्लेट produces a potential difference of 1 volt between them is called farad। तो फैरड एक बड़ा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो अब इसके जो स्मॉल यूनिट हैं उन्हें कहते हैं सब मल्टीपल यूनिट्स, यानी कि स्मॉल यूनिट्स तो है माइक्रो फैरड।
माइक्रोमीन, जैसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, छोटी चीज़ को बड़ा करने वाली, एक लफ्ज़ होता है मैक्रो, मैक्रो में ना बड़ा, और माइक्रोमीन छोटा। एक हमने फर्स्ट में पढ़ा था 10 की पावर पॉजिटिव 6, उसका नाम था मेगा, मिलियन। यहाँ बात हो रही है माइक्रो फेरड, म्यू एफ, माइक्रो, माइक्रोमीन 10 की पावर -6 फेरड। तो फेरड बड़ा यूनिट है, स्मॉलर यूनिट हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रो फेरड। इससे भी जो स्मॉल यूनिट है उसे हम कहते हैं माइक्रो फेरड, जिसे कहते हैं पिको फेरड। तो पिको कहते हैं 10 की पावर -12 फेरड को। तो हम यूँ कहना चाहते हैं भी फेरड एक बड़ा यूनिट है, ऐसा यूनिट है कैपेसिटेंस का, जबकि इसके सब मल्टीपल जिसके जो स्मॉलर यूनिट हैं वो माइक्रो फेरड हैं, और एक माइक्रो फेरड 10 की पावर -6 फेरड के होता है, जबकि इससे जो स्मॉलर यूनिट है वो है पिको फेरड, और 1 पिको फेरड जो है वो होगा 10 की पावर -12 फेरड के। इसे हम कहते हैं कैपेसिटर।